मोदी जी, मैं एक बात कहूँ। आके तो मेरा भी है। मेरी मेरी द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 7-8 साल जो थे बड़े सुकून से गुजरे, क्योंकि वो कांग्रेस की सरकारों पे आरोप लगाते रहे। लेकिन अब जनता उनके ऊपर सवाल करती है, जनता उनसे हिसाब किताब मांगती है, जिसको देने में वो नाकाम है। तो हर स्टेट के अंदर, पूरे देश के कोने कोने में भाजपा की हालत बड़ी बुरी हो रही है। और इसी क्रम में हिमाचल का चुनाव जो है वो फंसा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहा है, गुजरात में चुनाव हो रहा है। भाजपा की जो है वो हालत बड़ी खराब है। यहां तक के बगावत इतने ऊंचे स्तर पे हो चुकी है हिमाचल में कि प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन करने पड़ रहे हैं। मोदी जी का फोन गया एक बागी उम्मीदवार के ऊपर के पास, जिसका वीडियो हो गया वायरल, और मोदी जी की आवाज और मोदी जी का कॉल हर एक ने सुन लिया और मीडिया के अंदर आ भी गया। दैनिक भास्कर ने लिखा है, बीजेपी के बागी कृपाल परमार को मोदी का फोन, वीडियो, चुनाव से हट जाओ, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, नड्डा की शिकायत पर कहा मैं देख लूंगा। अब आप खुद सोचिए, किसी व्यक्ति के पास अगर इतने बड़े कद के देश के प्रधानमंत्री का फोन चला जाए तो वो क्या करेगा? नाम वापस देने के अलावा उसके पास क्या कोई उपाय रहेगा? क्या कोई समाधान रहेगा? क्या ये एक तरह से सॉफ्ट थ्रेट नहीं है? और क्या इसके अंदर चुनाव आयोग को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? ये सारे सवाल सोशल मीडिया के ऊपर हर कोई पूछ रहा है। मैं सीधा आपको वीडियो दिखाता हूं, पहले आप वीडियो देखिए कि जो वीडियो वायरल हुआ है मोदी जी का एक प्रत्याशी, और प्रत्याशी मामूली नहीं है, बीजेपी का बड़ा नेता है जो बगावत के ऊपर उतरा हुआ है, और ऐसे कई हैं। जरा पहले ये वीडियो देखिए और समझिए। मोदी जी, मैं एक बात कहूँ। आके तो मेरा भी है। मेरी मेरा तुम पर हक है, नहीं चलेगा ये। मेरा तुम पाले नहीं कर सकता। मैं तो आंख सुना, मुझे तो धक्का लगा। मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी। अगर तुम्हारे जीवन में मोदी का कोई रोल है, बहुत रोल है तो मैंने आज लोगों को फोन किया है जी। उनकी कीमत कम ना मत आंकना। तो दोस्तों, जो आपने वीडियो देखा उसको लेकर आज तक ने भी लिखा है, जब पीएम मोदी ने बीजेपी के बागी नेता को किया फोन, कहा पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ न लड़े चुनाव। और जिस वीडियो को मैंने लगाया है उसको श्रीनिवास बीवी ने डाला है। उन्होंने लिखा है, डियर इलेक्शन कमीशन, क्या तुम जिंदा हो? नामांकन वापस लेने की तारीख निकल जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री खुद फोन लगाकर निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव से पीछे हटने के लिए दबाव बना रहे हैं। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अब इसके अंदर एक बड़ा मुद्दा यह है कि संविधान जो देश का कहता है, चुनाव आयोग के जो नियम कहते हैं, उसमें चुनाव के आपने अगर प्रत्याशी बनने के लिए पर्चा भरा है तो एक तय तारीख होती है, उस तक आपको पर्चा वापस देना पड़ता है। चुनाव के मैदान से आप तभी तक हट सकते हो, उसके बाद आप नहीं हट सकते, पर आप चुनावी मैदान में रहते हैं और आपको लड़ना होता है। एक प्रत्याशी ने कहा भी, परमार साहब ने, कि अगर मोदी जी ने मुझसे 2 दिन पहले कह दिया होता तो अच्छा होता और परेशानी नहीं होती। मतलब अब मोदी जी के ऊपर यह मामला आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने चुनाव के प्रत्याशी के फॉर्म वापस लेने की तारीख निकल जाने के बाद उससे कहा है कि तुम चुनाव से वापस हट जाओ, पीछे हट जाओ, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। सीधे तौर के ऊपर ये कहा है। और ये इसने लिखा भी है आज तक ने कि हिमाचल प्रदेश में, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया था, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख नजदीक आ गई है। सत्ताधारी बीजेपी के सामने सबसे बड़ी मुसीबत बागी नेता बन गए हैं। कई सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की बागियों से ही आमने सामने की लड़ाई है, तो कई जगहों पर बागियों ने पार्टी के जीत तक गणित बिगाड़ दिया है। इन चुनौतियों से निपटने में संगठन के माथे पर पसीना देखा जा रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत इतनी खस्ता हो गई है कि ब्रह्मास्त्र चलाया जा रहा है। प्रत्याशियों को बिठाने के लिए खुद स्वयं प्रधानमंत्री को फोन करना पड़ रहा है या उनसे करवाया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि बीजेपी का क्या हाल होगा कि जो उन्होंने अभी तक लोकतंत्र का मजाक माखौल उड़ाने का ये काम नहीं किया था कि प्रधानमंत्री से तारीख निकलने के बाद फोन लगवाएं और वापस हटने को कहें प्रत्याशी को। प्रत्याशी जो है परमार साहब, उनका जिनके बारे में मैं बता रहा हूं, कृपाल परमार, ये एक मामूली व्यक्ति नहीं है। 2013 में टिकट मांग रहे थे, उससे पहले ये राज्यसभा सांसद रहे थे। विधानसभा चुनाव इन्होंने एक लड़ा भी है, और इस बार, इससे पहले टिकट कट गया था उपचुनाव में, और अब इस बार फिर से जब टिकट नहीं मिला तो ये बगावत के ऊपर निर्दलीय खड़े हो गए। तो मोदी जी ने इनको खुद फोन किया, और ये हाल है
कि आज की तारीख के अंदर आज तक लिखता है हिमाचल प्रदेश में वोटिंग से पहले बीजेपी के लिए बागी उम्मीदवार मुसीबत बन गए हैं। शनिवार को हिमाचल प्रदेश में चुनावी सभा करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी बागी उम्मीदवार का जिक्र हो गया। इस पर पीएम मोदी ने तुरंत मोर्चा संभाला और कांगड़ा में बागी नेता कृपाल परमार को फोन कर दिया। अब ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज जो है, कृपाल परमार जो बीजेपी के दिग्गज नेता, उन्होंने मोदी जी से फोन पर कहा है कि नड्डा जी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है 15 साल से जलील कर रहे हैं मुझे। आखिरी लाइन लिखी आज तक ने। इस दौरान बागी नेता ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर दी। नड्डा 15 साल से जलील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कृपाल परमार को पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी मैदान छोड़ने के लिए कहा। ये असंवैधानिक है इस वक्त कहना, क्योंकि 2 दिन हो चुका है, समय निकल चुका है पर्चा वापस लेने का और समर्थन वापस लेने का और किसी और के लिए काम करने का। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं और चुनाव आयोग अगर कार्रवाई नहीं कर रहा है तो फिर चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है, ये हर एक व्यक्ति कह रहा है। सीधे तौर के ऊपर इस दौरान कृपाल परमार भी पीएम मोदी से ये कहते सुने गए हैं कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पिछले 15 साल से उन्हें जलील कर रहे हैं। आप सोचिए क्या हाल होगा। और इसी पूरे मुद्दे के ऊपर अब बात और बढ़ गई है, बात अब जाति के ऊपर चले गई है। क्षत्रिय वॉइस करके एक ट्विटर हैंडल है जिसने लिखा है 8 सालों से मोदी, शाह, नड्डा और संघ ने क्षत्रियों का जमकर उत्पीड़न किया, उनके खिलाफ अनेकों षड्यंत्र किए, उनका इतिहास बांटा। अब चुनाव में हार देख राजपूत कैंडिडेटों यानी कृपाल परमार को मोदी खुद फोन करके चुनाव लड़ने से रोक रहे हैं। अब सीधे तौर के ऊपर क्षत्रिय वॉइस मतलब राजपूत समाज का एक ट्विटर हैंडल है ट्विटर के ऊपर, जिसने साफ तौर के ऊपर यह आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया है। दैनिक भास्कर ने इनके बारे में छापा भी है कि मामूली व्यक्ति नहीं है, राज्यसभा के सांसद रहे हैं और खुद ये मोदी जी के और प्रेम कुमार धूमल साहब के करीबी रहे हैं। यहाँ तक कि 2012 से लेकर चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे थे। चुनाव के लिए टिकट जब मिला तो एक बार चुनाव लड़ा भी है इन्होंने, लेकिन फिर उनको टिकट नहीं मिला। तो ऐसे हालात के ना चुनाव के निर्दयी लड़ने खड़े हो गए। लोगों ने भी बहुत सी बातें लिखी हैं। पुनीत कुमार सिंह हैं बोलता हिंदुस्तान वाले, उन्होंने लिखा है अच्छे दिन आ गए। भारत के प्रधानमंत्री हिमाचल में बागी बीजेपी नेताओं को खुद फोन लगाकर कह रहे हैं चुनाव से हट जाओ, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। यानी बीजेपी की हार निश्चित है, डर साफ झलक रहा है। और एक और चीज हुई है, यहाँ तक के लोगों ने यह भी कहा है कि अच्छा है कि बागी नेता बीजेपी के थे तो खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने फोन कर दिया। अगर किसी और पार्टी के होते तो फिर ईडी और सीबीआई सीधे फोन करती तो और परेशानी बढ़ जाती। लेकिन भाजपा के लिए हर तरफ परेशानियां हैं। अब उनके साथ बगावत का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। पार्टी बढ़ गई है, देश के अंदर उनकी सत्ता बढ़ गई है, लेकिन उसके साथ में असंतुष्टों की एक सेना भी बढ़ गई है। और वो असंतुष्टों की सेना सिर्फ हिमाचल तक नहीं है। हिमाचल में कौन कौन है वो आपको बताऊंगा कि कौन कौन से दिग्गज, एक बड़ी जमात है दिग्गजों की जो मैदान के अंदर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर है, बगावत के बागी प्रत्याशियों के तौर पर है। लेकिन उससे पहले एक राजस्थान का वीडियो देख लिए। राजस्थान के अंदर मेयर के टिकट को, जयपुर के मेयर का टिकट जिनको जो मिलने के लिए लॉबिंग कर रही थी, जो जयपुर की मेयर रही हैं शील धामाई, उनको टिकट, उनके टिकट कटने से उनके परिवार ने हंगामा कर दिया। बेटी ने उनके कहा है बीजेपी को 3rd क्लास पार्टी। एक मुनमुन साहनी है, उन्होंने इस वीडियो को डाला है और लिखा है जयपुर मेयर और भाजपा नेत्री शील धामाई की बेटी ने कहा बीजेपी 3rd क्लास पार्टी है। ये भाजपा के ही परिवारों से आवाज सुन लीजिए और उसका बताऊंगा मैं आपको कौन दिग्गज बागी प्रत्याशी, क्योंकि एक बड़ी जमात में जिसमें कौन कौन लोग हैं हिमाचल में, वो कैसे खेल बिगाड़ रहे हैं और बीजेपी के लिए कैसी मुसीबत खड़ी है कि प्रधानमंत्री को खुद फोन करना पड़ा है, उसके ऊपर चर्चा करूंगा। लेकिन पहले ये वीडियो देख लीजिए जो मुनमुन साहनी ने डाला है जयपुर के महापौर के मामले के अंदर। बीजेपी के ही परिवार ने, बीजेपी की दिग्गज नेत्री ने, बीजेपी की दिग्गज नेत्री के सामने उसकी बेटी ने क्या कहा है, बीजेपी को 3rd क्लास पार्टी क्यों कहा है, देखिए। मीडिया को भी पता नहीं बीजेपी क्या 3rd क्लास पार्टी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज यह है कि यही हाल पूरे भाजपा का होना है कि असंतुष्टों की जो फौज है वो बढ़ती जा रही है। और इसीलिए दैनिक भास्कर लिखता है पार्टी के ये दिग्गज हुए बागी। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में फतेहपुर में कृपाल परमार, मंडी में प्रवीण शर्मा, बिलासपुर में सुभाष ठाकुर, बंजार में हितेश्वर सिंह, किन्नौर में तेजवंत नेगी, चंबा में इंदिरा ठाकुर, देहरा में होशियार सिंह, आनी से किशोरी
लाल करसोग से युवराज कपूर, जितने नाम पढ़ रहा हूँ ये दिग्गज नेता है भाजपा के एक छोटे पहाड़ी राज्य के अंदर। आप सोच लीजिए कि हालत क्या हो गई है। करसोग से युवराज कपूर, बड़सर से संजीव शर्मा और नालागढ़ से केएल ठाकुर जैसे दिग्गज नेता बागी हुए हैं। इनमें से अधिकतर सीटों पर बीजेपी मुश्किल में पड़ गई है। राजनीतिक पंडितों की माने तो कई निर्दलीय प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिनका सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी से है। तो आप सोच लीजिए, मामूली चीज नहीं है। हिमाचल प्रदेश का चुनाव भाजपा के लिए मुसीबत बन चुका है और ऐसे में ही प्रधानमंत्री को हमने पहली बार मोदी जी को फोन लगाते हुए सुना है कि प्रत्याशी से वो कहें कि मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आप हट जाओ। और वहीं पर कांग्रेस का कुनबा जो है बढ़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में असंतुष्ट भाजपा में है और जो जमात बढ़ती जा रही है वो कांग्रेस की है। कुनबा बढ़ता जा रहा है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, लाहौल स्पीति में बड़ा कांग्रेस का कुनबा, दर्जनों लोग पार्टी में हुए शामिल। रवि ठाकुर बोले सभी को मिलेगा सम्मान। तो ये सारी चीजें अपने तक मत रखिए, जनता को बताइए, जनता को तक पहुंचाइए कि कैसे भाजपा में असंतुष्ट जो है वो पूरा खेल बिगाड़ रहे हैं। और ऐसा हाल हो गया है कि नियमों का उल्लंघन करवा रहे हैं ये लोग मोदी जी से। और चुनाव की विड्रॉवल की, जब पर्चा वापस लेने की तारीख निकल जाने के बाद प्रधानमंत्री फोन करके कह रहे हैं कि चुनाव से हट जाओ। तो ये क्या है? ये बड़े सवाल है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि हिमाचल में क्या हाल हो चुका है। वोट सोच समझ के दीजिएगा। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।